हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में सेक्शन ऑफ सॉलिड में आज हम पिरामिड जो है पिरामिड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें आज हमने जो प्रॉब्लम लिया है वो है स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम क्यों लिया है? क्योंकि जब ये स्क्वायर पिरामिड कॉर्नर से एचपी पर पड़ा हुआ होगा तो उस कॉर्नर से स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करेंगे वो मुझे आपको आज खास दिखाना है। इसीलिए आज जो भी प्रॉब्लम मैंने लिया है वो पिरामिड का है और स्पेशली वो स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग 40 mm बेस साइड and 60 mm height is standing on its base on HP such that its base sides makes equal angle with the VP. A section plane inclined at 45 degree to HP and perpendicular to VP is cutting this pyramid by passing through the midpoint of the axis of this pyramid. Draw front view, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। सबसे पहले तो हम लोग डेटा समझते हैं कि डेटा में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो क्या दिया है, तो स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस जो है वो कितने mm का है? 40 mm का है। उसकी हाइट कितनी है? 60 mm की हाइट है। HP पर पड़ा हुआ है। इज स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP सच दैट इट्स बेस sides makes equal angle with the VP। HP पर स्क्वायर पिरामिड ऐसे पड़ा हुआ है कि जिससे वो VP के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब कि जब भी हम हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू में जब हम स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं तो जो भी स्क्वायर है वो इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ये हमारी XY लाइन है, ठीक है, XY लाइन के नीचे यहाँ पर टॉप व्यू आएगा और यहाँ पर हम हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये जो भी ऊपर का प्लेन है उसको हम नॉर्मली वर्टिकल प्लेन बोलेंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। ये जो हमारा स्क्वायर पिरामिड है वो ऐसे HP पर पड़ा हुआ है कि जिससे वो VP के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है। तो इसीलिए जो भी हम शेप ड्रॉ करेंगे स्क्वायर का वो ऐसा शेप होगा। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 45 degree to HP and perpendicular to VP is cutting this pyramid by passing through the midpoint of the axis of this pyramid। जो भी कटिंग प्लेन है वो कटिंग प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? तो एक्सिस के मिड पॉइंट में से 45 डिग्री पर से पास हो रहा है। हमें क्या ड्रॉ करना है? फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है और जो भी सेक्शन है उस सेक्शन का हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जो XY लाइन ड्रॉ करते थे वो XY लाइन हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर स्पेशली लिखना है X एंड Y। ठीक है, उसके बाद में अब स्क्वायर पिरामिड जो है वो स्क्वायर पिरामिड कैसे कॉर्नर से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी मतलब 4 साइड है तो हम क्या करते हैं 360 डिवाइड 4 करके फिर एंगल मेज़र करके और फिर हम कोई भी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर प्रिज्म को एंगल पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, कोई भी मिड पॉइंट ले लेना। ठीक है, अब क्या करोगे, तो ये मिड पॉइंट से यहाँ पर, क्योंकि जो भी स्क्वायर पिरामिड है उसका जो भी एंगल होगा वो 45 का होगा जब भी हम उसको कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे तब। तो यहाँ से 45 का एंगल ले लिया और इस तरफ से भी 45 का एंगल ले लिया और उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कितने दिए हैं, तो 40 mm दिया है। तो यहाँ से 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करी मैंने।
उसके बाद में यहाँ से भी 45 की एक लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी 40 mm की, क्योंकि 40 mm का डायमेंशन दिया हुआ है इसलिए। तो ये एक साइड बन गई स्क्वायर प्रिज्म की कॉर्नर से ड्रॉ करने के लिए ऐसे ही ड्रॉ करना, तभी तुम लोग इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अब जो दूसरी दो साइड हमें ड्रॉ करनी है तो उसके लिए सिंपली हम राउंडर का यूज़ करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगा देना है और इस तरफ से इस कॉर्नर से एक आर्क लगा देना है, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा हमारा स्क्वायर, जो भी हमारा स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू हमें मिल जाएगा। स्क्वायर पिरामिड का जो भी टॉप व्यू है, टॉप व्यू क्या होगा, एक स्क्वायर होगा और उसका फ्रंट व्यू मतलब कि एलिवेशन है वो क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। पिरामिड और प्रिज्म का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए कि पिरामिड में फ्रंट व्यू कौन सा बनता है, टॉप व्यू कौन सा बनता है, और प्रिज्म में फ्रंट व्यू क्या बनता है और टॉप व्यू क्या बनता है। वो सॉलिड में मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब जो भी हमें पॉइंट देना है वो पॉइंट हम दे देंगे। सबसे पहले तो इसको डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग उसको ईजिली देख सको। अब इसको हम पॉइंट देंगे, पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर A, B, C एंड D, ये पॉइंट दे दिए A, B, C, D। अब क्या करना है, तो पिरामिड होगा तो पिरामिड की एक्सिस भी हमें शो करनी पड़ेगी। तो एक्सिस को शो करने के लिए सिंपल पेंटागन का जो भी है, पेंटागन के लिए हम क्या करते थे, तो ये कॉर्नर पकड़ते थे और उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट लेते थे। तो यहाँ से डायरेक्टली इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी स्क्वायर प्रिज्म है उसका जो पॉइंट है एपेक्स, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे O पॉइंट, OM कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि एक्सिस हमें शो करना है इसलिए, ठीक है। अब जो भी एक्सिस है उस एक्सिस का डायमेंशन कितना दिया है, 60 mm हाइट दी हुई है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, तो ये जो भी हमारा मिड पॉइंट है, जो भी एक्सिस का पॉइंट है, वहाँ से डायरेक्टली प्रोजेक्शन खींच लेंगे और यहाँ से 60 mm की लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गई 60 mm की लाइन। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब ये एक्सिस हो गई जो भी हमारा स्क्वायर पिरामिड है उसका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्शन लेते हैं, यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लो और इसके प्रोजेक्शन ले लो। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलने वाला है A पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा B एंड D हमारा पॉइंट, और ये होगा C पॉइंट। यहाँ पर डैश दे दो तो प्रॉपर रहेगा, तो वो अलग आइडेंटिफाई हो इसलिए। और ये जो हमारी एक्सिस है इसको हम बोल सकते हैं OM, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड का ये जो है टॉप व्यू बन गया और ये क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। ये सिंपल बनाया है, अभी हमने सिंपल जो ड्राइंग किया है वो किया है, ठीक है। अब हमें जो भी सेक्शन ऑफ सॉलिड है, सेक्शन ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ दिया हुआ है, किस एंगल से, कौन से पॉइंट से जो हमारा कटिंग प्लेन है वो इस सॉलिड को कट कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर डेटा में दिया है जो भी हमारा कटिंग प्लेन है वो कटिंग प्लेन 45 डिग्री HP से, और जो एक्सिस है वो एक्सिस के मिड पॉइंट पर से कटिंग कर रहा है। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट मेंशन कर लेंगे। तो मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हमारा यहाँ से ले लेते हैं, हमारा मिड पॉइंट
60 है तो 60 का मिड पॉइंट क्या होगा, 30 होगा, तो ये 30 पे मिड पॉइंट ले लिया। और यहाँ पर क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देना है। क्यों? क्योंकि हमें एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी, तो 45 की लाइन है, तो यहाँ से सबसे पहले तो एक मिड पे लाइट लाइन ड्रॉ करना है ताकि आप लास्ट में भी उसको मिटा सको। तो यहाँ से एक 45 का कटिंग प्लेन पास होगा, तो उसके लिए ये जो प्रोटेक्टर है वो उसको ऐसे रख दो। उसके बाद में यहाँ पर 45 की एक लाइन इस तरफ से भी दिखाना है और इस तरफ से भी दिखाना है, ठीक है। जो भी हमारा ये जो पिरामिड है, पिरामिड ऐसे कट हो रहा है 45 डिग्री से, उसको तुम ऐसे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। अगर ऐसे कट करोगे तो ड्राइंग हमारा इस तरफ जाएगा और ऐसे कट करोगे तो हमारा ड्राइंग इस तरफ जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। मैं इस तरफ से ड्रॉ कर रही हूँ, तो 45 डिग्री की एक लाइन तो मैंने ऊपर की साइड में तो 45 एक दिखा दिया, अब नीचे की साइड भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम इस प्रोटेक्टर को उल्टा करके और फिर यहाँ से लगा देना है, यहाँ से ऐसे 45 डिग्री पर, ठीक है। कटिंग प्लेन जो है, कटिंग प्लेन को हम कैसे शो करते हैं, तो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है और उसका जो एंड है वो थिक दिखाना है, तो वो हमारा क्या होगा, कटिंग प्लेन होगा। तो सबसे पहले तो हम कटिंग प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, यहाँ से ये है हमारा और ये हमारा कटिंग प्लेन है और इसको स्पेशली यहाँ से थिक करना है। तो ये जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, कटिंग प्लेन को शो करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाने हैं। ये हमारी पिरामिड की एजिस है, ये हमारे पिरामिड की एजिस और कटिंग प्लेन जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ वहाँ हमें पॉइंट देने हैं। ये एज और ये कटिंग प्लेन जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ वहाँ हमें पॉइंट देने हैं। तो ये फर्स्ट वाली एज है जो क्या हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ 1 पॉइंट, ठीक है। मैंने लेक्चर में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर 2 पॉइंट हो वहाँ पर 2 पॉइंट देना, तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 and 3 पॉइंट। और ये जो हमारा कटिंग प्लेन है लास्ट वाली एज को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर दे दो 4 पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इतना हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रोजेक्शन खींच के और जो भी कटिंग वाला टॉप व्यू है वो कटिंग वाला टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, जिसको हम सेक्शनल टॉप व्यू बोलते हैं। सेक्शनल टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले तो इसके प्रोजेक्शन खींचना है। कहाँ तक खींचोगे, ये लाइन कौन सी है, ओ ए वाली लाइन है, तो ये ओ ए वाली लाइन है, तो इसके प्रोजेक्शन हम खींचेंगे यहाँ पर ओ ए। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, कौन सा वाला पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 नंबर का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आया, ओ ए, ये पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, तो ये जो हमारी मिड एक्सिस है, ये मिड एक्सिस पर से जब हम प्रोजेक्शन खींचेंगे तो हमें कहीं पर भी 2 और 3 नहीं मिलेगा। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि 2 और 3 को कहाँ पर रखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीधी लाइन जा रही है। तो अब उसके लिए एक प्रोसीजर है जो तुम लोगों को याद रखना है कंपलसरी, ठीक है। उसको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो भी पॉइंट है जहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही लाइन से पास हो रही है, मतलब कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस का फ्रंट व्यू वाली वर्टिकल लाइन और ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू की वर्टिकल लाइन जब एक ही जगह से पास हो रही हो, कहीं पे इंटरसेक्ट ना हो रही हो, तब क्या करना है, तो ये जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ से हम सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन खींचेंगे। देन उसका क्या करना है, हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन खींचना है, ठीक है। कहाँ तक वर्टिकल प्रोजेक्शन खींचना है, तो जहाँ पर हमारी ये ओ ए लाइन होगी वहाँ तक प्रोजेक्शन खींचना है। अब क्या करना है, तो ये जो 0 और 1 वाली लाइन है वहाँ से हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ये मेथड है कोई भी पिरामिड में जब ऐसे वर्टिकल लाइन हो और वर्टिकल लाइन पर हमें ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने की मेथड है। सबसे पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन खींचो, देन वर्टिकल खींचो। वर्टिकल वाले प्रोजेक्शन हम कहाँ तक लेंगे, ओ ए तक लेंगे। देन ये जो O1 वाली लाइन है वहाँ से एक हाफ सर्कल बनाना है और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वहाँ तक ड्रॉ करना है और ये वाली जो लाइन है वहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो OB
OB वाली लाइन है उस पर हम ले लेते हैं हमारा पॉइंट 2, जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर हमें मिलेगा पॉइंट 2, और ये OD है, OD पर हम ले लेते हैं पॉइंट 3, ठीक है। और ये तो सिंपल है, इसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, ये 4 वाली लाइन का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो वो तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। OC वाली लाइन है, ये OC वाली लाइन है, डायरेक्टली हमें सीधी मिल रही है, तो उसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सेक्शनल टॉप व्यू मिल जाएगा। ये मेथड को खास याद रखना, जो ये जो यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन खींच करके फिर ये जो आर्क लगाया है वो वाली प्रोसीजर को खास याद रखना। वो सारे पिरामिड, जितने भी पिरामिड तुम लोग ड्रॉ करोगे, पिरामिड के प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे, तो सारे के सारे पिरामिड में ये प्रोसीजर फॉलो करना ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन खींचना है, देन वर्टिकल प्रोजेक्शन खींचना है। वर्टिकल प्रोजेक्शन तुम लोग कहाँ तक खींचोगे, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली जो लाइन पास होती है वहाँ तक लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ से मैं सेक्शनल लाइन बताऊंगी। लाइन 45 डिग्री पर होनी चाहिए या 30 डिग्री पर होनी चाहिए, और उनके बीच में 2 से 3 mm का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो बना, ये जो व्यू हमारा बन रहा है, ये वाला व्यू, ये हो जाएगा हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। ये जो हमारा बन गया, ये क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, लास्ट वाला, ये जो भी हमने कटिंग किया है उसका हमने सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ किया है, उसका हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को ऐसे इंक्लाइन से देखोगे तो उसकी ट्रू लेंथ हमें दिखेगी नहीं। हमें क्या करना है, उसकी ट्रू लेंथ फाइंड करनी। तो ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर के लिए, ये जो भी हमारा कटिंग प्लेन है उस कटिंग प्लेन के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से हमें क्या करना है, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो भी जितने भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक जो भी एक लाइन है, यहाँ से एक 90 डिग्री पर एक पॉइंट यहाँ से मेंशन कर देना, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा, और जो भी मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट भी सही रहेंगे। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन सेम उसके पैरेलल दूसरी सारी की सारी लाइंस ले लेना है, मतलब कि ये 1 पॉइंट में से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, देन 2 3 से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, देन ये जो 4 वाला पॉइंट है वहाँ से भी हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सिंपल, अब क्या करेंगे, हमें ट्रू शेप फाइंड करना है। तो ट्रू शेप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये जो हमारी XY लाइन है, XY लाइन से 1 का डिस्टेंस लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो 1 वाली लाइन है वहाँ पर, यहाँ पर हम आर्क लगा देंगे, तो हमें यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट मिल जाएगा, 1 वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी XY वाली लाइन है, XY वाली लाइन से 3 तक का डिस्टेंस लेना है, और ये जो भी हमारी 3 वाली, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, इसको हम नाम दे देते हैं X डैश Y डैश। X डैश Y डैश वाली लाइन पे रखना है, यहाँ पर आर्क लगाना है, और यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, 3 नंबर का पॉइंट मिलेगा। 2 नंबर का पॉइंट भी हमें मेंशन करना है, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगेन ये जो हमारा XY वाली लाइन है वहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर हम 2 वाली लाइन दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 4 है, 4 वाली लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ से इतना मेज़रमेंट लेना है, और ये जो भी हमारी 4 वाली लाइन है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो ये हमें 4 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको जॉइंट कर देते हैं, 1 3, देन 3 4, 2 4, और ये 1 2,
तो जब भी हम इस टॉप व्यू को कटिंग करेंगे तो उसका ट्रू शेप जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सेक्शनल लाइन जो है वो सेक्शनल लाइन हमें खास दिखानी है, कैसे होगी, 45 डिग्री या तो 30 डिग्री पर 2 से 3 mm। और ध्यान रखना इस तरीके से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो ये जो हमें मिला, जो हमारा सॉलिड है, उस सॉलिड का हमें ट्रू शेप मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू शेप, ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू और ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को जब पिरामिड है तो पिरामिड के लिए इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थैंक यू।